बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिशावर डिवीज़न के पीएचडी पेपर के मैथमेटिक्स के हिस्से का आगाज़ किया था, आज हम इसका आखिरी पार्ट पेश कर रहे हैं। इससे पहले वाले हिस्से यानी फर्स्ट पार्ट में 9 एमसीक्यूज शामिल थे, जबकि इस फाइनल पार्ट में इसमें तकरीबन 11 सवालात है। ये तमाम सवालात आपके आने वाले इम्तिहानात में इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होंगे। प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सब दोस्तों को ज़हनशीन रखनी चाहिए, यानी जिस किसी का भी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसे चाहिए कि पाँचवीं और छठी की रियाजी की ये लेसन्स या असबाक ज़रूर अच्छी तरह से याद करें। नंबर 1, HCF या LCM, इसके मुतालिक जितनी भी सवालात है क्लास 5th के मैथमेटिक्स में और 6th के मैथमेटिक्स में, इससे रिलेटेड यानी रेक्टेंगल से मुतालिक सवालात और पिरामीटर से मुतालिक सवालात ये 6th और 5th की मैथमेटिक्स में मौजूद है और इनसे ईटा वालों ने यही क्वेश्चन उठाए हैं। आप LCM का या रेक्टेंगल का या पिरामीटर का एक क्वेश्चन वहाँ से उठा लें और 5th और 6th का क्वेश्चन में उनको ढूंढे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी इम्तिहानी पर्चे को देखें, आपको इन्हीं जुमातों की रियाजी की किताब से मिलती जुलती सवालात भी ज़रूर मिलेंगे। आखिरी बात यह है कि प्लीज़ इन सवालात को गौर से पढ़े, समझे और अच्छी तरह याद करें। ये मवाद आपके लिए एक बहुत मौसर और मुफीद रहनुमाई बन सकता है। प्यारे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, यानी इस हिस्से में क्वेश्चन नंबर 10 है। द मार्क प्राइस ऑफ अ कोट इज Rs 2000. The shopkeeper offers his customer two successive discount 10% and 5%. Find the selling price of the coat. यानी दोस्तों, एक कोट की कीमत Rs 2000 है। दुकानदार अपने गाहक को दो लगातार रियायतें देता है, यानी पहला 10% और फिर 5% की। क्वेश्चन में कहते हैं कि कोट की आखिरी यानी फाइनल सेलिंग प्राइस मालूम करें। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो है हमारे पास 10%। तो यहाँ पर 10% ऑफ 2000 आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2000 में इसको 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, 10% की जगह आ जाएगा यानी 10 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई बाई 2000। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 2 जीरो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो डिस्काउंट मिली है वो है 200। प्यारे दोस्तों, इसके बाद प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो यहाँ पर इस कोट की यानी 10% की बात, यानी 10% जो डिस्काउंट इसके साथ हुई है, तो उसके बाद इस कोट की जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि 2000 से आपने 200 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 1800। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सेकंड डिस्काउंट, तो सेकंड डिस्काउंट हमारे पास है 5% ऑफ 1800। यहाँ पर ये 1800 में यानी ये दूसरा डिस्काउंट है, तो 5% ऑफ 1800 आपने लिखना है और इसके बाद 5% ये बन जाएगा 5/100 के, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1800 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपने 18 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 90, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 90। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मार्क प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, तो सेकंड डिस्काउंट की इस कोट की जो कीमत बनेगी वो कुछ इस तरह होंगी, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू Rs 1800 मनपी 90, यानी 1800 से आपने 90 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा यानी Rs 1710। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस कोट की सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारे पास यानी 1710। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर ऑफ 0.00253। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 0.00253 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इनके लिए आपने ये रूल सीखने हैं, जैसे कि मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। प्यारे दोस्तों, जितनी भी डिजिट्स यानी हिंट से 1 से लेकर 9 तक अगर आपको किसी भी फिगर में आ जाए तो ये तमाम की तमाम जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। दूसरा रूल ये है, अगर 0 स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा। और तीसरा ये है कि अगर 0 एंड में आ जाए और आपके पास नंबर होल नंबर हो, डेसिमल नंबर ना हो बल्कि होल नंबर हो, तो वो 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगी। अगर आपके पास यानी डेसिमल नंबर हो, जैसे कि 2.530, तो यहाँ पर इसमें 0 जो है एंड में आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर होगा, लेकिन होल नंबर में एंड पे जो 0 आएगा वो तस्वुर नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर 0 यानी किसी भी 2 नंबर्स के बीच में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर होगा। तो इस लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो 0 एट द स्टार्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0 जब भी शुरू में आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, चाहे होल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो। तो यहाँ पर इसमें कुल 1 2 3, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मोटरसाइकिल can cover a distance of 62 kilometers and 5 liters of petrol. How many kilometers will it cover and 6 liters? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल 5 लीटर पेट्रोल में 62 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 6 लीटर में वो कितनी किलोमीटर का फासला तय करेगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी 5 लीटर्स में ये 62 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। यहाँ पर 6 लीटर्स में ये कितनी किलोमीटर का फासला तय करेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 लीटर का फासला पॉइंट आउट कर लेना है, यानी यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू, तो आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि इस 5 को आपने 62 पे डिवाइड कर लेना है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 12 5 60, तकरीबन जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 12.4 किलोमीटर्स, यानी 1 लीटर में ये 12.4 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि आपने 6 को, यानी यहाँ पर 6 लीटर्स है, आपने 6 को क्या कर लेना है 12.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 74.4 किलोमीटर। अगर इस तरह जो भी क्वेश्चन आए आपने इस क्वेश्चन के लिए यही मेथड अप्लाई कर लेना है। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 74.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजील में से वो कौन सा नंबर है जो 2 3 और 5 पर पूरा तकसीम हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपने यानी डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है वो आपने लाजमी सीखने हैं, यानी अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो ये रूल्स मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ये आपने लाजमी हमेशा अपने जहन में बिठा देने हैं, ताकि अगर इस तरह जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी के साथ हल कर सको। प्यारे दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, यानी 2 के लिए जो रूल्स है वो है, इफ लास्ट डिजिट इज इवन, अगर आखिरी हिस्सा इवन हो या 0 हो तो इसका मतलब यह है कि 2 पर तकसीम हो सकता है। इसके अलावा
3 यानी 3 के लिए कौन सा रूल है? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर आपके पास नंबर हो और उस नंबर के अंदर जितनी भी हिस्से हो, अगर उनको हम सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और उसका मजमूआ 3 पर डिवाइड हो सकता हो, तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि 2 जमा 9 जमा 1 जमा 0, तो इनका सम जो है अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 जमा 9 11, 11 जमा 1 12, 12 जमा 0 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर भी आपको दिया गया हो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 4 5 यानी डिविजिबिलिटी रूल्स 4 5, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आखिरी हिस्सा 0 हो या 5 हो, तो वो भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस की मुताबिक देखा जाए, जैसे कि ऑल ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन एंड्स इन 0, यानी इन ऑप्शंस में जितनी भी क्वेश्चन है वो 0 पे ख़त्म हो सकते हैं, यानी ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर सो दे आर ऑल डिविजिबल बाई 2 एंड 5, तो ये 2 और 5 पे तकसीम हो सकते हैं। इसके अलावा चेक डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए हम देखेंगे, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो इससे रिजल्ट 17 आता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ऑप्शन बी को देखा जाए तो इनसे जो रिजल्ट आता है 21 और 21 विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो कि वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी से रिजल्ट आता है 17 और ऑप्शन डी से रिजल्ट आता है 19, और ये दोनों इस पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑप्शंस की मुताबिक यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी 8 9 4 0, ये 2 3 5 इन तीनों पर तकसीम हो सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 8 और 24 का चौथा कॉमन मल्टीपल किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि इसका सलूशन आपको नजर आ रहा है। द एलसीएम ऑफ 8 एंड 24 इज 24, यानी 8 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 24। इसके अलावा सिंस 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो यहाँ पर सो द कॉमन मल्टीपल्स आर 24, 48, 72 एंड 96। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24 इज, तो 8 का भी जो फोर्थ कॉमन मल्टीपल है और 24 का भी वो है हमारे पास 96। तो इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिक शेप दैट हैज वन कर्व सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसका एक कर्व सरफेस हो, कोई किनारा ना हो और कोई कोना ना हो, उसी क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्फीयर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिकॉज स्फीयर हैज वन कर्व सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, find the minimum length of the ribbon which can be completely cut into pieces of length 45 cm, 75 cm and 85 cm without any lift over। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में बगैर कोई बचत की काटी जा सकने वाली रिबन की कम से कम लंबाई मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपने बस क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका एलसीएम लेने का तरीका कुछ इस तरह है, यानी यहाँ पर 45, 75, 85 ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं,
यानी 9 पंच 45, 15 पंच 75, 17 पंच 85। इसके बाद 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15 और 17 सेम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आपने कुछ इस तरह लेना है, यानी यहाँ से आना है और इस पे ख़त्म कर लेना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 3825 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 3825 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक रेक्टेंगल का रकबा यानी एरिया 96 मीटर स्क्वायर है। अगर इसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो इसकी लंबाई मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया का फार्मूला है लंबाई ज़रबी चौड़ाई, यानी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है लंबाई ज़रबी चौड़ाई। पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर एरिया हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर के बराबर है, लेंथ को मालूम करना है और चौड़ाई 3 मीटर के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर इस 3 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारे पास आएंगी वो होंगी 32 मीटर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 से 18 तक की 9 इवन नंबर्स का औसत क्या है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर 9 इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी 2 to 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर इनको काउंट किया जाए तो ये हमारे पास 9 इवन नंबर्स बनते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका आपने क्या कर लेना है, सम लेना है, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18। तो इससे रिजल्ट आएगा 90, यानी सम ऑफ ऑल डेटा ये हमारे पास 90 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आपने क्या कर लेना है, 9 पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, रिजल्ट है, वो हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। बस आपने यहाँ पर सिंपल ये कर लेना है कि आपने इस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 3y। इसके बाद प्लस ज़र भी माइनस, -3 2 ज़र 6। इसके बाद प्लस जो है ये +4 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी रिजल्ट आएगा +4y। और प्लस ज़र भी माइनस, -4 3 12, तो इसी रिजल्ट आएगा -12 इज इक्वल टू 5y सेम आ जाएगा, 14 भी सेम आ जाएगा। इसके बाद आपने -4 को y -8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा -4y, -ज़र भी -, जमा 4 8 32। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह है, यानी 3y -6 जमा 4y -12 इज इक्वल टू 5y जमा 14 -4y जमा 32। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा, ये 3y और 4y ये आपस में नजदीक आपने इसको लिख लेना है, यानी इनको आपने करीब ले आना है, यानी जो सेम वेरिएबल हो
और जो यानी कांस्टेंट हो उनको आपने क्या कर लेना है, यानी आपस में करीब ले आने हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3y जमा 4y, यहाँ पर 4y यहाँ पर मौजूद है, तो आपने इसको यानी 3y की करीब ले आना है। इसी तरह -6 को आपने -12 के साथ इज इक्वल टू 5y और -4y, ये आपस में सेम आ जाएंगे। इस तरह कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। तो इसके बाद 3y जमा 4y, यानी अलजबरा में ये रूल्स हैं कि जब भी हम किसी दो वेरिएबल, एक जैसे वेरिएबल को आपस में ऐड कर लेते हैं तो इसका कोफिशिएंट ऐड होगा। यानी ये 3 और 4 ये इसका कोफिशिएंट है, तो 3 जमा 4 ये 7 बन जाएगा और y इनमें से एक ही आएगा, ये इसका रूल है। तो रूल के मुताबिक ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 7y, इसके बाद -6 और -12। तो यहाँ पर 12 रुपये यानी RS12 हमने किससे कर्जा लिया है, और अगर 6 हम और लेंगे तो ये बन जाएगा -18। इसके बाद इस इक्वल टू 5y -4y, तो यहाँ पर 5y हमारे पास नकद मौजूद है और -4y यानी 4y हमारे पास किसी का कर्जा है। तो 5 से जब हम 4 को निकाल लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा y। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है, यहाँ पर भी आपने कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद 14 और 32 को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 46। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा, आपने इस y को इस साइड पे ले आना है, तो ये बन जाएगा 7y -y, और -18 को आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है, तो यहाँ पर ये -18 है, यहाँ पर ये +18 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 6y इज इक्वल टू 64, यानी 7y और यहाँ पर ये 1y है, तो 7 से 1 जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 6y। 18 46 को ऐड करने से 64 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने 6 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 6। तो इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है और 6 भी, तो 32 दूनी 64 और 3 2 6, तो इसी रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी 32 डिवाइडेड बाई 3। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, अ गार्डन इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। A 5 centimeter wide road is made all around the inside of the garden. Find the area of the road. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बाग की लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 62 सेंटीमीटर है। बाग के अंदर चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, और यहाँ पर सवाल ये है कि सड़क का रकबा कितना होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी आउटर गार्डन एरिया। प्यारे दोस्तों, गार्डन एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे विड्थ, यानी एरिया का जो फार्मूला है वो है हमारे पास लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ये फार्मूला रेक्टेंगल के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लेंथ 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 82 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नो फॉर इनर गार्डन एरिया, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, आपका सवाल लाजमी यहाँ पर होना चाहिए कि हमने 5 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से क्यों ज़रब दी है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, क्योंकि सड़क बाग के चारों तरफ बनी है। लंबाई के दोनों सिरों यानी बाएं और दाएं पर 5 सेंटीमीटर की सड़क है, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप 5 × 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर अगर आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे भी रिजल्ट 10 ही आता है। तो इसलिए मैंने इसको यानी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो प्यारे दोस्तों, लेंथ 75 सेंटीमीटर मन पी। यहाँ पर 2 5 10, तो यहाँ पर 75 से जो जब 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस रिजल्ट आएगा 65 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई के लिए भी यही रूल है, 82 सेंटीमीटर है हमारे पास चौड़ाई। तो यहाँ पर इनर गार्डन का एरिया चूंकि आउटर से थोड़ा कम होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 × 5 सेंटीमीटर, तो इसी रिजल्ट आएगा 10 को आपने 82 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 72 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों, इसके बाद गार्डन एरिया इज इक्वल टू यानी इनर गार्डन एरिया का फार्मूला जो है वो लंबाई ज़रबी चौड़ाई है। तो यहाँ पर लंबाई 65 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 72 सेंटीमीटर। तो आपने इनको सिंपल क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड, तो यहाँ पर जो सबसे आउटर एरिया है यानी आउटर गार्डन एरिया को आपने क्या करना है, इनर गार्डन एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आउटर गार्डन एरिया जो है वो हमारे पास है 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर मनपी यानी डिफरेंस, इनका आपने डिफरेंस लेना है। इनर एरिया ऑफ द गार्डन 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस की मुताबिक यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस रोड का रिक्वायर्ड एरिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।